1 फीट, और एक दिन में वो 4 बार भी दे सकता है, और वो 200 भी देता है। किस स्थिति में किस में देता है? आपको जो चीजें देखी है पहले उसको बताऊं ताकि मेरे बात को आपको भरोसा हो। जब शहद मक्खी उड़ रही हो, हमने यहां से उड़ा दी, वो आगे बैठेगी, वो कम से कम आधा घंटा वहां पे घूमे। वो क्या करती है कि वो एक जैसे फॉर्मिंग करती है, वो एक क्या मैं आपको बता नहीं पा रहा, जैसे सेंट टाइप का खुशबू वहां पे वो छोड़ेगी ताकि उसकी मक्खी जो पीछे रही है वो भी आ जाए और वो वहां पे निशान कर दे। एक शहद मक्खी की 4 किलोमीटर तक की रेंज होती है, वो 4 किलोमीटर दूर से शहद लाके अपने छत्ते तक आ जाती है। कैसे आती है कि वो उसमें वहां पे उसने निशानी की हुई है, जबकि उस खेत में अंडा देने वाली, सॉरी उस छत्ते में अंडा देने वाली एक ही मक्खी होती है, सिर्फ एक मक्खी उसमें अंडा देने वाली। बाकी कुछ वर्कर होती है, कुछ मेडिसिन वाला डिपार्टमेंट होता है, कुछ सफाई वाला होता है, ऐसा शहद में, शहद मक्खी में के छत्ते में ऐसा होता है। वो क्या करती है, वो जब अंडे कब ज्यादा देती है कब कम देती है, जब पोलन जैसे फूल खिल रहा है उसके ऊपर जो बीच में जो जितना पाउडर टाइप में ज्यादा रहेगा वो उसका खाने का या उनके बच्चों का भरण पोषण करने का सबसे अच्छी चीज होती है, वो उसका भंडारण भी करती है। अगर आपने कभी छत्ता देखा है तो कुछ एक जगह में ऊपर में पीला पीला भरा होता है, हम बोलते हैं कि अंडे है, वो अंडा नहीं होता, वो पोलन होता है। वो कॉस्टली की बात करें तो भी काफी महंगा होता है, लेकिन वो उनको खाने के लिए। तो हम उसका शहद मक्खी का और उस कीट का क्या लेन देन है, मैं ये बताना चाहता हूँ। क्या रहता है कि अभी जो डिपार्टमेंट का है, डिपार्टमेंट का मानना है कि अगर जनरेशन बढ़ती रही इस टाइप से तो आने वाले 20, 30, 50 साल में खाने की किल्लत आएगी। तो वो खाने का वो ढूंढ रहे हैं कि अगर खाना ये ना मिले तो हम क्या करेंगे, कैसे करें। तो वो ये चाहते हैं कि आप शहद से भी जीवन यापन कर सकते हैं, या शहद को भोजन का हिस्सा आप लेके और उस खाने की जो डिमांड है उसको आप लेवल में लेके आ सकते। इसमें मैं कंपनी की तरफ से गया था, कई चीजें अभी जैसे आपको देखना है कि मौसम कैसा है, आप शहद मक्खी के छत्ते के पास जाइए, अगर पूरी मक्खी आ गई तो आंधी तूफान आने वाला। कब? आधा पौना घंटा पहले उसको पता होता है। तो कीट सारों की टाइप एक ही टाइप का रहता है कि उनके पास में ये अपना खतरा पहचानने का मौका होता है जब आप स्प्रे करना शुरू करते हैं। खासकर जो केमिकल स्प्रे कर रहे हैं वो स्प्रे आपने किया 2 घंटे 3 घंटे बाद में आपने किया ना किया बराबर। अगर आपने फाइटर किया तो आपका 15 दिन तक या अच्छी बरसात ना आए तब तक आपका फाइटर उधर आपके सैनिक की तरह वहां पे खड़ा रहेगा। इसका जो नाम दिया था ठीक है। तो ये चीजें जो मैं बता रहा हूं ना आपको कीट के लिए, कीट एक दिन में 200 से 2000 3000 तक अंडे देगा। कारण क्या रहता है, हमने एक स्प्रे किया, केमिकल का स्प्रे किया, उसके अंडे मर गए, वो कीट है वहां, उसके अंडे मर गए, वो उतने ही दोबारा करता, क्योंकि अभी तो उसको अपना वंश बढ़ाने का टाइम है। थोड़े दिन बाद में तो वहां पे भोजन नहीं मिलेगा तो वो अंडा वैसे भी नहीं देगा। जिसमें फाइटर किया उसमें आपको इस टाइप की कोई दिक्कत नहीं। आपने फाइटर किया, आपने वहां पे सैनिक खड़ा कर दिया, आपके खेत में 15 से 20 दिन बोलती है कंपनी, लेकिन हम बोलते हैं 10 से 12 दिन। और ये टाइम खासकर 10 ही दिन का होता है बीमारी का अटैक आने का। एक टाइम होता है, व्हाइट फ्लाई में देखा होगा 2-3 साल पहले ऐसा हुआ था कि व्हाइट फ्लाई का किसी स्प्रे से कंट्रोल ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि वो अटैक ही इतना हाई था कि कोई भी दवाई हमने किया 60% रिजल्ट आ गया तो दवाई तो बहुत अच्छी, लेकिन वो 40% आगे बढ़ा कितना रहे,
तो उसकी वजह से आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा था। ये जो बायो में है इसमें इस टाइप का दिक्कत है, वो ना के बराबर रहेगा या कम रहेगा। अगर बहुत ज्यादा अटैक रहा तो आपको 2 स्प्रे करनी पड़ सकती है, लेकिन आप रूटीन में 3-4 स्प्रे कीजिए। 3 स्प्रे तो कम से कम करो ही करो। फिर आप जो दूसरा खेत है उससे आपका 20% तो गारंटी वाला ही बढ़ जाएगा, बीमारी ना आए तो। और 20%। और अगर हम बात करें ना कॉस्ट ऑफ बेनिफिट की, अगर जैसे हम किसी चीज का हिसाब लगाएं तो हिसाब ये लगता है हमारी जेब में क्या है। अपने को खेत में लाख रुपए करने की दिक्कत नहीं है अगर वो खेत से आ रहा है। उस स्थिति में अपना फाइटर है वो किसी के खेत में 30 मन नरमा हो रहा है, आपके चूल्हे में 30-35 मन तक हुआ, इससे ज्यादा अभी तक नहीं हुआ। जहां पे 35 मन होगा दूसरा केमिकल डालने से बीमारी आ जाए तो की बात कर रहे हैं, वहां पे फाइटर करने से 70 मन नरमा आ जाती है। वो कैसे आएगा कि अभी हम जो मोटा मोटा जो एक समझाने का तरीका है वो ये लेके आए हैं कि हमने 20,000 रुपये ठेके पे लिया जमीन, 5,000 में उसको दिहाड़ी लगा, 5,000 रुपये उसमें हमने पेस्टिसाइड का खर्चा किया। कितना हो गया? 30,000 हो गया। लोगों ने बोला 30,000 हो गया। और वहां पे नरमा हो रहा है 50,000 का या 40,000 का। फाइटर डालने से आपका जो पेस्टिसाइड का खर्चा है वो अगर उतना का उतना भी रहे तो आपको 20% यील्ड में बोल रहा हूँ बढ़ रही है, तो उसमें कितना बचेगा? हमने 50,000 माने तो कितना हो गया? 20,000 बचे। और दूसरे खेत में 20% ज्यादा हुआ यानी 10,000 का ज्यादा हुआ। जो दूसरे खेत में आपने 2 किले ठेके पे लेके खेती की और फाइटर वाले में 1 किले में आपने खेती की, दोनों का जो आपके नेट बचत आएगी जो जेब में वो लगभग बराबर है। समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि बोर्ड नहीं है तो मेरे को शायद भाई कुछ लोग कम समझ रहे होंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि किसान के जेब में 15 से 20% आता है, बाकी तो खेत में रह जाता है। और जहां पे 20% बढ़ेगा खर्चा तो उतना ही आ रहा है वहां पे भी, लेकिन वो 20% बढ़ा और 20% उसमें बढ़ ही रहा है तो उस एक खेत में 40% बढ़े तो 2 एकड़ के फायदे। अभी जो किसान पहले खेती कर रहे थे बोझा ढोने वाली खेती थी वो, अभी आप उस तरह बोझा ढोने वाली खेती से जीवन यापन नहीं कर सकते। अभी आपको टेक्निकल काम करने पड़ेंगे, आपको ये हिसाब रखना पड़ेगा ये मैं 100 की डालूं इसका फायदा कितना है? 120। दूसरी डालूं वो 130 का आ रहा है या उसका 110 का आ रहा है तो वो क्यों डालूं? आप ये देखिए हम कितना खर्चा कर रहे हैं, उससे आमदनी इतनी आ रही है नहीं आ रही है। 100 मैं बोला 100 की दवाई डालो 100 का फायदा हो जाएगा, वो तो जेब में है ना। 100 रुपये तो आपकी जेब में है आ रही। तो आप इसमें थोड़ा इस तरह से विचार करके आप खेती कीजिए। हाँ, जो प्रोडक्ट मैंने दिया है उसका मैं आपको गारंटी से भरोसा दिलाता हूं। एक तो उसको बेचने की कोशिश ना करो। कारण क्या रहता है, कई बार मेरे फायदे की चीज है, आप मेरे को फोर्स कर रहे हैं तो मेरे को मैं मेरी वाली चीज तो भूल ही जाऊंगा। मैं ये सोचूंगा दाढ़ी तो इसमें इसका अच्छी क्या, तो वो अच्छी चीज का उसको पता होते हुए भी वो कई बार आपके अगले के सुख के लिए वो खुद दुखी हो जाए। तो आप बेचने के नहीं, आप इंट्रोडक्शन करो। ये इतना मोटा व्यापार है एग्रीकल्चर का कि आप अगर एक एक आदमी ने 2-2, 5-5 करोड़ का काम कर लिया तो कोई खास बात नहीं है। मेरी यहाँ पे 100 करोड़ की पार्टी है आपके से। और साल में 2 बार तो मिल लेता हूं, बाकी तीसरी बार नहीं मिलता। मिलता इसीलिए हूं
कंपनी के फॉर्मेट होते हैं कि कंपनी को ये ना लगे कि वहां पे अपने आप ही बिक रहा है, कोई जा नहीं रहा है, तो मेरे को जाना पड़ता है। आपकी चोली की बात करें तो 25 लाख से ज्यादा कभी चोली, क्योंकि आदमपुर में गोपीराम प्रहलाद राय है, एक इतना बड़ा फर्म है, वो पूरी मंडी को बगैर रेट पूछे हुए खरीदने की हिम्मत रखी। वो मेरा किसी भी शहर में जाइए आप, छोटी पार्टियों से कम, कारण क्या रहता है, छोटी पार्टी नहीं होती, छोटा क्या रहता है कि मेरे को उतना ही टाइम तो एक थैली बेचने के लिए लग रहा है, उतना ही 10 थैली बेचने के लिए लग रहा है, लेकिन मैंने 1 साल बगैर कुछ बेचे हुए भी पैसा लिया। लेकिन मैं जहां पे भी गया उसको ये भरोसा दे के आया था, क्योंकि मैं इतना मोटा भरोसा ही लेके आया, क्योंकि मैं पहले राशि सीड में रहा हूं, कावेरी सीड में, दोनों के प्रोडक्ट थे वो प्रीमियम पे थे। छोटी पार्टियों से तो मैंने राम नहीं की, क्योंकि बगैर पैसे माल दे ही नहीं सकते, और बड़ी पार्टियों को ये बोला पैसे है तो पैसा डाल। मैं गूंगा और बहरा हूं, समझ गए कि गूंगा हूं, मैं बोल नहीं सकता, तेरे को कुछ बोलूंगा भी नहीं, बहरा हूं तू कुछ भी बोल मेरे को सुनता नहीं, पेमेंट डाल, पेमेंट देखूंगा, तेरा माल आ जाएगा, ना तेरे को बोलने की जरूरत, ना तेरे को सुनना।